श्रीमद् शंकराचार्य के एक श्लोक में कहा गया है, त्रैवमेव दुर्लभ एतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष आश्रय। इंसान को 3 चीज़ें बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है, यानी ईश्वर के पास से ही वो प्राप्त होती है। मनुष्य जन्म, मुमुक्षत्व यानी कि ईश्वर के प्रति लगाव, और महापुरुषों का सहवास। संतों का सहवास, उनकी कृपा का लाभ इंसान को उसके अनेक जन्मों का पुण्य फल उदित होने पर ही मिलता है। महाराष्ट्र में डहाणू शहर के रहवासी शांताराम बलवंत नासने उर्फ नाना जब पहली बार शिरडी में आए, तब बाबा के बारे में वह दुविधा में थे। बाबा को ईश्वर स्वरूप मानने में उनका मन तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन कोई पानी से भरा हुआ घट में आकाश का दर्शन होता है, और जैसे ही घट फूटते ही महाकाश में विलीन हो जाता है, वैसे ही भगवंत अपने भक्तों को अपने में समा ले लेते हैं। नाचने के बारे में भी वैसे ही हुआ। साईं के दर्शन पाते ही और रोज सुबह शाम नाना के बाबा के योग शक्ति के नए नए अजूबे देखकर वो हक्के बक्के रह गए। उनका मन बाबा की तरफ खींचने लगा और देखते ही देखते वो बाबा के निस्सीम भक्त बन गए। साईं ने भी अनेकों बार उनके ऊपर आई संकटों में उनकी रक्षा की और नाचने को चांदी से बने छोटे खड़ाव की तरह दिखने वाली पादुकाओं का उपहार स्वरूप सौंप दी। नासने ये डहाणू में ट्रेजरी मास्टर का काम किया करते थे। उनके पड़ोस में रामकृष्ण फण से यह एक पागल स्वरूप इंसान रहता था। एक दिन सुबह के समय में वो अपने घर पर नित्य पूजा में गुंग थे। उस समय वो सरफिरा इंसान नाना के घर में घुस आया और आते ही जोश में आकर उसने नाना का गला दबा दिया और क्रोधित होकर कहा, अब मैं तेरा खून पी जाऊंगा। नाना ने शीघ्रता के साथ अपने बचाव हेतु संध्यापली यानी होम हवन में इस्तेमाल होने वाली बड़े स्वरूप का एक चम्मच को उस पागल इंसान के गले में घुसा दी। फली तो उसके गले में अटक गई, पर नाना के हाथों की उंगलियों को काटकर उन्हें उसने तड़पा दिया। नाना ने गले पर लगे फांस को हटाने की कोशिश में वह खुद बेहोश हो गए। इतने में ही उनके करीबी रिश्तेदार उनकी सहायता के लिए दौड़ते आए, लेकिन नाना तब तक अपना होश खो चुके थे। जब वो होश में आए तब उनके रिश्तेदार उन पर उपचार करने में लगे हुए थे। नाना तो बच गए, लेकिन उस पागल इंसान के नाखून उनके गर्दन में घुसने की वजह से वो जख्मी हो गए। वो तो मरते मरते बच गए, फिर भी कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो गए। इसके बाद नाना जब शिरडी गए, तब नाना की तरफ उंगली उठाते हुए बाबा ने कहा, उनके एक भक्त अन्ना चिंतनी से कहा, मैं 1 मिनट की भी देरी कर देता तो ये इंसान यानी कि नाना मर जाता था। उस पागल इंसान ने तो इसका गला ही दबा दिया था, पर मैंने इसे बचा लिया। मैं अपने बच्चों की रखवाली नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा। इस तरह नाचने की जान साईं ने बचाकर तुम्हारी रक्षा मैं करूँगा सदा, ये उनके वचनों को सार्थक कर दिया। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।